नए क्वेश्चंस में आ जाओ जी। क्या ये सब होमवर्क में दे दूंगा, होमवर्क तुम करते नहीं हो, मैं क्या करूं बताओ। मैं तो होमवर्क में क्या नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास से पक्का कराऊंगा, पक्का 100%। ठीक है, इस वाली क्लास में और बर्दाश्त कर लो इस चैप्टर को, नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर 101% श्योर। डन, चलो फिर आ जाओ। हाँ भाई, क्वेश्चन को रीड करो जरा जल्दी से। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे वहीं पे स्टॉप कर दो उसको, इस वाले क्वेश्चन पे पूरा पूरा फोकस डालते हैं। आदित्य भाई इस वाले क्वेश्चन में, उसके लिए बेशक आधा पेज छोड़ दे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक बार रीड करो, क्या बोल रहा है। जिया, मुस्कान, क्वेश्चन रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 times of the volume of the sphere। क्वेश्चन को एक बार खुद से रीड करो, खुद से। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन को रीड करके, वो भी बताना मुझे। हाँ जी, क्वेश्चन रीड करके कुछ समझ में आ रहा है। किसका वॉल्यूम क्या है, किसकी रेडियस क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। हाँ ठीक है, उसमें से हम्म, बहुत बढ़िया। वो ये बोल रहे हैं, ठीक बता रही है काफी हद तक। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन दैट कैन बी इनस्क्राइब, ठीक है। उसमें से निकालना नहीं है, उसके अंदर एक कौन इनस्क्राइब करना है, मतलब रखना है, और बताना है कि हमें क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन, मतलब एक कौन जिसका वॉल्यूम लार्जेस्ट है, इनकी जो सबसे बड़ा कौन हम फिट कर सकते हैं किसके अंदर, एक स्फेयर के अंदर, जिसकी रेडियस, एक स्फेयर जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 8 जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, आर दी हुई है। बोलता है एक स्फेयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, उसके अंदर अब हमें क्या करना है, एक कौन इनस्क्राइब करना है जिसका वॉल्यूम क्या होगा, लार्जेस्ट, और वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। इट मीन्स ये हमारे पास, पहले हम स्फेयर बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारे पास एक स्फेयर है, इसके अंदर अब हमें क्या चाहिए, एक कौन फिट करना है जी, लार्जेस्ट वॉल्यूम का। इस कौन का जो वॉल्यूम है कितना प्रूव करना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन इज 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। देखो ये जो स्फेयर है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसे है, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है हमारी, कैपिटल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर जो रेडियस दी हुई है स्फेयर की, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो गया बताओ जल्दी से, 4/3 पाई r क्यूब। इस वॉल्यूम का कितना टाइम्स, 8/27 टाइम्स वॉल्यूम किसका होना चाहिए, कौन का, जो कि इसके अंदर लार्जेस्ट कौन बन सकता है। किसके अंदर, स्फेयर के अंदर जो सबसे बड़ा कौन हम बना सकते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो प्रूव करो कि वो 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर है। तो दैट मीन्स मुझे इस कौन के वॉल्यूम के लिए बात करनी है, इस कौन के वॉल्यूम के लिए। तो कौन का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पहले ये देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन बताओ, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका मतलब मैंने यहाँ पे कौन की जो रेडियस है उसको स्मॉल r नाम दिया है, कौन की जो हाइट है उसको मैंने स्मॉल h नाम दिया है, राइट। और यहाँ पे जो स्फीयर दिया हुआ है उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। जो हमें गिवन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। जो हमें गिवन होता है वो हमें फिक्स्ड होता है, और जो हमें
निकालना है, यानी कि ये जो आर और एच है ये दोनों क्या है हमारे वेरिएबल्स हैं। तो अब मुझे ये सोचना है इस डायग्राम की हेल्प से कि या तो मैं स्मॉल आर को एच में कन्वर्ट कर दूं या एच को स्मॉल आर में कन्वर्ट कर दूं। तो वो एक बारी आप ट्राई करो, डायग्राम को थोड़ा सा बनाओ, इसमें हाइट रेडियस दिखाओ कौन की भी और स्फेयर की भी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या हम स्मॉल आर को एच में या स्मॉल एच को आर में कन्वर्ट कर सकते हैं? जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो ये। कौन भी थोड़ा टेढ़ा ही बना है इसमें यार, कोई नहीं। ये इसकी हाइट हो गई, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल एच है। अच्छा, जब भी ये एक बात ध्यान रखना भाई, जब भी किसी भी एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर आप बनाओगे ना, तो दोनों के जो सेंटर्स होंगे वो सेम पॉइंट पे होंगे, दोनों के जो सेंटर्स होंगे वो सेम पॉइंट पे रखने हैं, ठीक है। तो अब ये सेंटर हो गया, सेंटर किसका सेंटर है फिलहाल? ये मेनली तो स्फेयर का सेंटर। अगर मैं स्फेयर के सेंटर को स्फेयर के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करता हूं तो वो क्या बन जाएगी? रेडियस किसकी? स्फेयर की रेडियस। तो ये हो गया कैपिटल आर। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं अपन लोग, ये ए हो गया, ये ओ नाम दे देते हैं, चलो ये बी और ये सी। अब मुझे जल्दी से बताओ पहले ओ ए कितना है? ओ ए, ओ ए कैपिटल आर है, ओके। अच्छा ओ बी कितना है? ओ बी छोटा एच माइनस बड़ा आर, छोटा एच माइनस बड़ा आर है ना? यस और नो? अरे बोलो भाई यस और नो। ठीक है, देन फिर इसके बाद अब आ जाते हैं जी, ओ सी तो हमें दिख ही रहा है साफ साफ, कैपिटल आर है। और जो बी सी है वो कितना है? स्मॉल आर है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? जल्दी से बताओ जरा, क्या हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? कौन सा बताओ? ओ बी सी, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है। इस ओ बी सी के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर। ओ बी कितना है देखो? एच माइनस में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बोलो? बड़े आर का स्क्वायर। और बड़ा आर क्या है यहाँ पे? एक बड़ा आर क्या है यहाँ पे? एक कांस्टेंट वैल्यू है, बड़ा आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। सो यहाँ पे स्क्वायर खोला मैंने, आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस में 2HR इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी हम आते हैं कि यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना सही रहेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 2HR माइनस का ये एच स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2HR माइनस का एच स्क्वायर। डन है क्या ये बात? इस आर स्क्वायर को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है जिसको मुझे मैक्सिमम दिखाना है, वो वॉल्यूम हमें एक सिंगल वेरिएबल में मिल जाएगा, इजंट इट? आर स्क्वायर की वैल्यू आप ये पुट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा, कौन? हाइट एच। कैपिटल आर क्या है? एक कौन, जो भी हमें गिवन होगा वो एक कांस्टेंट है, जिस वैल्यू को मुझे मैक्सिमम या मिनिमम करना है वो पूरी की पूरी वैल्यू वन वेरिएबल में होनी चाहिए। बस यही मेन काम है हमारा, और उस गिवन की हेल्प से ही होता है वो। तो मैंने गिवन की हेल्प ली थी ना, कैपिटल आर की हेल्प ली तो है यहाँ पे उस रिलेशन को मेंटेन कराने में। डन है ये बात? हाँ ना कुछ बोलेंगे आप लोग? ओके, सो वैल्यू पुट कर दो भाई, इस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दो जल्दी से, पुट करो इन स्टार, है ना? ये जो स्टार वाली इक्वेशन है हमारी, इसमें आप पुट कर दीजिए इस वैल्यू को।
पुट कर दिया भाई। चलिए, तो पुट दिस इन स्टार में पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई इंटू में आर स्क्वायर की वैल्यू है 2HR माइनस का ये एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। ओके है क्या, बताएं भाई। ओके, मल्टीप्लाई कर दो जी, π/3 एज इट इज 2 इंटू में एच स्क्वायर आर माइनस का ये एच क्यूब, ये आया। ओके, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन में ये डी एच, डी वी अपॉन में डी एच, π/3 बाहर, अच्छा एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 4HR माइनस का ये 3H स्क्वायर, 4HR माइनस में 3H स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 4HR इज इक्वल्स टू ये 3H स्क्वायर, H से H कैंसिल हो गया, H की वैल्यू निकाल दी हमने 4R/3। इसका मतलब हाइट ऑफ द कोन विल बी इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स रेडियस ऑफ द स्फीयर। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो जी। इसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। हाँ जी, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। सेकंड डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे d2v बाय डी एच स्क्वायर कितना आएगा, π/3 तो एज इट इज, यहां से डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं तो 4R बचा अंदर, 4R माइनस 3H स्क्वायर का हो गया 6H। यहां तक डन माही, हो गया यहां तक। देन H की वैल्यू पुट कर दो, H की वैल्यू पुट कर दी मैंने, π/3 बाहर है, 4R माइनस में 6 इंटू में H की वैल्यू है मेरे पास 4R/3, राइट। 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, तो π/3 बाहर है, माइनस का बचा अंदर 4R। इसका मतलब ये क्या नजर आ रहा है तुम्हें, नेगेटिव। व्हाट दिस इंप्लाइज, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू 4R/3। ओके यहां तक, ओके यहां तक। बट उसने क्या बोला था यार, उसने ये प्रूव करने को बोला हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इन स्क्वायर इन स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कॉन को प्रूव करना है 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। बट मुझे ये पता चल गया है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन मैक्सिमम कब होगा, जब उसके अंदर हम हाइट की वैल्यू क्या डालेंगे, 4R/3 पुट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या बना हुआ है हमारे पास, देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन का जो फॉर्मूला हमारे पास जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है, ये बोल लो या ज़्यादा बेटर है ये बोलो, ये यही तो है ये, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ कॉन ही तो है ना, किस वेरिएबल में नजर आ रहा है, ये एच वेरिएबल में नजर आ रहा है। और ये वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब इसमें एच की वैल्यू क्या डाली जाएगी, 4R/3 डाली जाएगी। बात क्लियर है क्या। तो बस पुट कर दो अब यहाँ पे, पुट कर दो जी अब यहाँ पे कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू
So therefore maximum volume of cone will be equals to, ये जो वॉल्यूम ऑफ कॉन है ये वाला, इसमें पुट कर रहा हूं मैं, इसको मैक्सिमम बनाने के लिए h की वैल्यू 4r/3 और उसका यहाँ पे क्या है स्क्वायर इनटू में ये r माइनस का h³ का मतलब हो गया 4r/3 का क्यूब, ये ब्रैकेट बन डन। ये चलो इसमें अब सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको हम, π/3 ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 कितना हो गया भाई 32, आर स्क्वायर इंटू में आर इज r³ अपॉन में ये 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का क्यूब 64, r³ अपॉन में ये 3 का क्यूब इज 27, राइट। 27 मैंने ले लिया एलसीएम में, 27 एलसीएम लेंगे तो 9 3 जा 3 ऊपर जाएगा 96 r³ माइनस का ये 64 r³ अपॉन में ये 27, ऊपर बचा 32, ऊपर बचा 32 और ये हो गया r³ अपॉन में ये 27, 32 को ब्रेक कर दो भाई 8 इंटू 4 में ब्रेक कर सकते हैं, 8 इंटू 4। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा, अपॉन में 27 एज इट इज, अपॉन वाला 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने और साथ में बचा हुआ है 4 के साथ πr³ बचा हुआ है। ये मैंने इसलिए सेपरेट किया कि मुझे 8/27 टाइम्स चाहिए था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बात समझे क्या? तो इसको हमने लिख दिया 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कॉन का मैक्सिमम वैल्यू। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन मैक्सिमम होगा कब, जब हाइट की वैल्यू 4/3 टाइम्स रेडियस ऑफ द स्फीयर रखी जाएगी। क्वेश्चन लेंदी हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम मिनिमा के जो यदि लेंदी होते हैं तो आपको इस तरह क्वेश्चंस आने चाहिए भैया, केस स्टडी में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। यहाँ पे केस स्टडी में ही पूछा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ द कॉन को एक्सप्रेस करो इन अ सिंगल वेरिएबल, है ना। फिर पूछ लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है वो मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, क्या रिलेशन होगा बिटवीन एच एंड कैपिटल आर, ऐसे पूछ लेंगे। राइट द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द कॉन एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो इस तरह से वो 3 पार्ट्स बना देंगे आपके लिए। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ जी ऐशनी, कुछ आ रहा है भाई समझ में? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेशन तो अपने आप कर लो कि भाई 4 स्टेप छोड़ के लास्ट में लिख दो, वो 4 स्टेप फिल कर लेना घर पे जाके। चलिए अब एक क्वेश्चन सिंपल वाला देखते हैं। ये वाला करवा दिया था मैंने, ये भी हो गया था ना शायद। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर, इसके हो गया ना। 47 कर लेते भाई, ये लड़की बोल रही है तो इसकी बात ऐसे छोड़ सकते हैं, फिर नाराज हो जाएंगे। क्यों मुस्कान? चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैनी नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है सीबीएसई के एग्जाम में। हाँ मैनी नंबर ऑफ टाइम 6-7 बार ही आ रखा है। ये तो पता नहीं यार, देखो मैं इतना बड़ा पंडित तो नहीं हूँ नहीं कि ये बता दूँ कि आएगा कि नहीं आएगा। चांसेस तो हैं भाई, देखो इम्पोर्टेंट तो है। हैं किसमें एग्जाम्पल है? नहीं ये मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के हैं क्वेश्चंस, जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी जो छोटी सी है उसका भी छोटा वाला पार्ट है ना ये तो। एनसीईआरटी कितनी सी हो गई है, पहली वाली एनसीईआरटी देखना और नई वाली एनसीईआरटी देखना, वो वैसे ही आधा साइज हो गया। उस आधे में भी से आधे क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, वो भी आप नहीं कर रहे हो। चलो करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, रीड करो।
जी हाँ, क्या हो गया? करो यार, इसको डायग्राम बनाओ इसका। क्या इसमें? इसके आंसर की गलत हो सकती है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस के आंसर गलत हो सकते हैं इसके। मुझे पूरी चेक करनी पड़ेगी आंसर की इसकी। इसके डेरिवेटिव वाले जो क्वेश्चंस थे, डिफरेंशिएशन वाले, वो आंसर की सही है पूरी। हाँ, तो ये होता है सेमी हाँ ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, बनाओ यार। हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब एक सिलेंडर हमें फिट करना है अब, जिसके वॉल्यूम को बोल रहा है कि वो उसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। तो एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास ये, इसके अंदर अब हमें एक सिलेंडर फिट करना है जी, जिसका वॉल्यूम क्या करना है, हमें मैक्सिमम करना है। ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम, सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दो। ये थोड़ा बेटर बना है मेरे से इस बार। चलिए जी, कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक, हाइट h किसकी दी हुई है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। तो कौन की हाइट h दी हुई है हमें, कौन की हाइट h गिवन है। सिलेंडर की हाइट कुछ मान लें, क्या नाम देते बताओ? बड़ा h नहीं यार, तो थोड़ा चेंज करो, x नाम दे देते हैं चलो। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर मैंने यहाँ पे स्मॉल x नाम दे दिया है। रेडियस, रेडियस हमारे पास कुछ भी नहीं दिए हुए हैं, तो रेडियस में यहाँ पे जो कौन है उसकी रेडियस क्या मान लेता हूँ, कैपिटल R। और जो हमारा सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या मान लेते हैं अपन लोग, स्मॉल r। ठीक है जी, सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो दिया हुआ है हमें कितना, अल्फा, ये अल्फा। तो डायग्राम कुछ ये बन गया। ठीक, आते हैं, शो दैट दी हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जो हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी कि जो x है वो मुझे कितना प्रूव करना है, इज, देखो देखो इन स्टेटमेंट्स को ना बीच बीच में से कट करके पढ़ा करो। यहाँ पे शो दैट दी हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, ये कुछ स्टेटमेंट यहां से कट हो रही है। हाइट ऑफ द सिलेंडर को हमें क्या शो करना है, वो 1/3 ऑफ द कोन है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो h/3 है, ये मुझे प्रूव करना है। अब वो बोल रहे हैं कि वो जो सिलेंडर है वो कैसा होना चाहिए, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और वो जो सिलेंडर है वो किसके अंदर बनना चाहिए, एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट स्मॉल h दी हुई है एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है, उसके अंदर वो बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब अल्फा क्या हो गया, एक कांस्टेंट हुआ या वेरिएबल हुआ बताओ, कांस्टेंट। h क्या हुआ यहाँ पे, स्मॉल h, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। सिलेंडर के अंदर जो हाइट है, सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर की रेडियस, वो क्या हो गए हमारे, वो हो गए हमारे वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं कौन, कौन जो है उसकी जो रेडियस है वो क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कोन है वो फिक्स्ड है ना, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट फिक्स है, जिसका एंगल फिक्स है, उसके रेडियस भी फिक्स है।
इनकी कैपिटल आर भी फिक्स है। कौन हमें गिवन है, कौन गिवन का मतलब है कि उसका सब कुछ फिक्स हो गया है। उसके अंदर जो सिलेंडर है वो हमारा वेरिएबल है, सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की जो रेडियस है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, क्योंकि सिलेंडर हमें अलग अलग साइज के फिट करके देखने हैं उसके अंदर, और जहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा सिलेंडर का वो हमारा फाइनल है। बात समझ में आ रही है? अब साथ में एक और बात क्या प्रूव करनी है कि वो जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आएगा सिलेंडर का वो कितना होना चाहिए, 4/3 पाई एच क्यू टेन स्क्वायर अल्फा, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू भी हमें बतानी है। जैसे हम बोलते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो फंक्शन की, तो वो वैल्यू हमें प्रूव करनी है पाई एच क्यू टेन स्क्वायर अल्फा विद 4/27 साथ में। डन है? क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हुआ? चलो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के ऊपर आते हैं जी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा क्या यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या है पहले ये बताओ। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू में आर स्क्वायर इंटू में एच कौन है यहाँ पे? एक्स है। ध्यान देना यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे नोटेशंस को लेके। पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज एक्स है। ठीक है, ओके। अब एक छोटू सा जो ट्रायंगल बन रहा है ना, देख रहे हो आप, छोटू ट्रायंगल ओ ए और ये बी, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसके अंदर अगर मैं बोलूं आपसे कि ओ ए कितना है, ओ ए कितना है बताना पहले तो। हाँ एच माइनस में एक्स है, ऐसा ईशा बोल रही है भाई। मानते हुए बात पहले बताओ। चलो देखो ओ, इस पॉइंट को भी नाम दे देते, चलो सी नाम दे देते हैं इसको, डी। ओ सी जो है, ओ सी ये है हमारे पास हाइट ऑफ द कॉन यानी कि स्मॉल एच, और उसमें से जो ए सी है वो है हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर स्मॉल एक्स, तो एच माइनस में एक्स बचा हुआ है। ठीक है, सो आर अपॉन में एच माइनस का एक्स, ये कितना बन रहा है इस ट्राइंगल के अंदर बताना? टेन अल्फा बन रहा है भाई। अल्फा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो ये टेन अल्फा बन रहा है। ओके, टेन अल्फा बन रहा है तो आर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? एच माइनस में एक्स इंटू टेन अल्फा। हाँ या ना बोल दो चलो, ये बन रहा है सर। ओके जी। अब ये जो आर है, जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, उसमें जो वैल्यूज आई है वो आई है एच। एच क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल? एक्स क्या है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब जो आर है वो एक्स वेरिएबल में चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ एच एंड अल्फा, विद द हेल्प ऑफ एच यानी कि गिवन और अल्फा वो भी गिवन। बात क्लियर? अगर मैं इस आर को यहाँ पे चेंज कर दूं तो ये पूरा पूरा वन वेरिएबल में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? आ जाएगा। सो देयर फोर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई इंटू में आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, एच माइनस में एक्स का स्क्वायर इंटू में ये टेन स्क्वायर अल्फा, और इंटू में साथ में एक एक्स है। डन 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 डन। चलिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वी अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। पाई और टेन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और इसमें क्या लगेगा फिर? प्रोडक्ट रूल। एच माइनस में एक्स का होल स्क्वायर रखा मैंने एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, एक्स को रखा मैंने एज इट इज, 2 पावर आगे आ गई, 1 पावर कम हो गई, और एच माइनस में एक्स का हो गया माइनस का 1। ठीक है जी। एच माइनस में एक्स मैंने ले लिया यहाँ पे कॉमन, एच माइनस में एक्स क्या ले लिया मैंने? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? एच माइनस में एक्स, और इसमें बचा माइनस का 2x। यू कैन राइट इट एज एच माइनस 3x, राइट। तो ये हो गया पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू में एच माइनस का ये एक्स इंटू में एच माइनस का 3x। जल्दी से बता दो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बोल दो यार। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए तो फिर अब इसको ज़ीरो पुट कर देते हैं। इसको अब हम ज़ीरो पुट कर लें, पुट इट ज़ीरो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, इसको हमने ज़ीरो पुट कर दिया। ज़ीरो पुट करने के बाद देखो भैया, पाई तो ज़ीरो हो नहीं सकता, अल्फ़ा ज़ीरो नहीं हो सकता। अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा तो मतलब देख रहे हो आप कौन कैसे बनेगा, तो अल्फ़ा ज़ीरो हो नहीं सकता, तो इसलिए टेन स्क्वायर अल्फ़ा ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या बचा, या तो ये ज़ीरो होगा सर या फिर ये ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है, एच की वैल्यू या तो एक्स होगी या फिर एच की वैल्यू 3x होगी।
एक्स और एच कौन है यहाँ पे, एक्स क्या हाइट ऑफ द सिलेंडर और एक्स क्या है यहाँ पे, सॉरी एक्स क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर और एच क्या है यहाँ पे हाइट ऑफ द कॉन। क्या वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, सोच के देखो। कॉन के अंदर अगर आपको सिलेंडर को फिट करना है तो कॉन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर तक जाएगा क्या सिलेंडर, नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या बचा मेरे पास, एच इज इक्वल टू 3x। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है, h/3। यही तो प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था, एक पार्ट प्रूव हो गया हमारा, x की वैल्यू आ गई है h/3। अब इस पे हमें ये शो करना है कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो सिंगल डेरिवेटिव हो रखा है dv अपॉन में dx, यहाँ से अब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं डबल डेरिवेटिव के लिए, ये वाला जो पार्ट है इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं अगेन। करो भाई, अर्पित क्या कर रहा है तो, सेकेंड डेरिवेटिव कर यहां से d2vy/dx² इज इक्वल टू, करो डिफरेंशिएट, करो सेकेंड डेरिवेटिव निकालो क्या आ रहा है। अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है तूने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पाई tan स्क्वायर अल्फा तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है, h माइनस में x को रखा है एज इट इज, h-3x का हो गया -3, प्लस h माइनस में 3x को रखा है एज इट इज, h माइनस में x का कितना हो गया -1। अब इन दोनों में क्या कर दो आप, x को पुट कर दो h/3। सो देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अपने पास, d2v/dx² बिकम्स, देखो इधर x की वैल्यू जैसे मैं h/3 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, h माइनस में h/3, 2h/3, 3 से 3 कैंसिल तो माइनस का 2h, तो ये हो जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा एज इट इज, इनटू में बचेगा अंदर ओनली माइनस का 2h। तो ये पूरी वैल्यू कैसी बन जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा है वो पॉजिटिव होगा, पाई पॉजिटिव 2h पॉजिटिव, होल मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव साइन, तो दिस बिकम्स नेगेटिव। सो देयरफॉर वॉल्यूम बिकम्स मैक्सिमम एट या व्हेन x इज इक्वल्स टू h/3। बोलिए, जब x की वैल्यू h/3 होगी तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। डन। अब मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू भी निकालनी है, तो वॉल्यूम क्या था हमारा, यहाँ पे देखें जरा एक बारी ऊपर, वॉल्यूम क्या था एक बारी देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने क्या बनाया हुआ है, एक फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। इसको मैक्सिमम होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, x को पुट कर देना चाहिए h/3। तो लिख देते हैं अब, मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, चलो भाई पुट करो इसमें, पाई इंटू में h माइनस h/3 का स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर अल्फा, इंटू में tan स्क्वायर अल्फा, और इंटू में x की वैल्यू अगेन h/3। तो ये हो गया पाई इंटू में 2h/3 का स्क्वायर 4h² इंटू में ये tan स्क्वायर अल्फा और इंटू में ये h/3। सो दिस बिकम्स 4/27 पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू में ये h³। यही प्रूव करना था क्या, देखना है एक बारी, देख लो जरा, ऊपर कर लेते हैं चलो एक बारी इसको। हमें क्या लाना था, 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा, यही आ गया देखो, 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एक बारी शुरुआत से देखो कि हमने कैसे कैसे किया है इसको।
एक बार स्टार्टिंग से चेक करो। हाँ जी डन, भाई डन, सभी का हो गया ये। हाँ जी आयुष जी, क्या बता रहे हो भाई? अच्छा टाइम बता रहे हो, कैसा चल रहा है? हैं? क्या क्या आ रही है? पीटीएम आ रही है? पीटीएम के साथ साथ दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है ना? क्या दिवाली तो, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी मशीन? कॉफी मशीन? हाँ 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 बिल्कुल, कॉफी पी के आया करो, लेकर आया करो, घर से बनवा के लाया करो, मेरे लिए भी ले आया करो साथ में। हाँ, तुम्हारे लिए मैं क्यों लाऊं भाई? ठीक है फिर मैं ले आया करूँगा। फीस फीस से बढ़ा देते हैं वहीं से तो निकलेगी यार कॉफी मैं कहाँ से ला के दूंगा? तो घर से बना के मैं सबके लिए लाऊं? ठीक है डन। हाँ क्वेश्चन। क्या हुआ? करना, क्वेश्चन करना। हाँ एक्स के लिए पाई बाई टू। खाली इसकी वैल्यू बतानी है, रेंज बता दीजिए, क्वाड्रेंट बता। क्वेश्चन क्या है ये, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है क्या? 39, हाँ तो ठीक है, हट जा, हटाना इसे। ये हमें ये दिखाना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसमें ये पॉजिटिव हो गया, इसको ज़ीरो पुट करके ये पता चल रहा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये ज़ीरो नहीं हो सकता, और ये ज़ीरो ही नहीं, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये जो 4 माइनस कॉस एक्स है वो कैसी वैल्यू है, और ये नीचे वाली भी पॉजिटिव वैल्यू, ये तो सारा ही पॉजिटिव है हमेशा के लिए। अब कॉस एक्स जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, जहाँ कॉस एक्स नेगेटिव तो क्वाड्रेंट बताने हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और सेकंड एंड थर्ड में डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है,
हाँ जी, कोई डायग्राम बनाया तुम लोगों ने, इसका बन गया, कुछ फॉर्मूला बना, पेरीमीटर दिया हुआ है शायद इसमें। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। क्या मतलब है इसका कि भैया ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में एक विंडो दी हुई है और उसके ऊपर क्या है, एक सेमी सर्कल टाइप का कुछ बना हुआ है, कुछ इस तरह की विंडो है, इजंट इट? ऐसी विंडो है, रेक्टेंगुलर विंडो है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, कुछ इस तरह से, राइट। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। इसका जो टोटल पेरीमीटर पता नहीं क्या होता है, क्या होता है? बाहर बाहर वाली जो साइड्स होती हैं उनका लेंथ का सम, ठीक है जी, टोटल। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सुनो, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बन रहा है ना, उसकी जो रेडियस है आर मान लेते हैं, सो दैट ये जो टोटल लेंथ है ना उसको हमने क्या नाम दे दिया, 2r, ठीक है। यहाँ पे रेडियस बन गई है r, ये सेंटर हो गया o, ऐसे बोल देते हैं। तो ये 2r मतलब ये भी 2r हो गया, मतलब जो इस बार लेंथ ऑफ द विंडो मैंने मानी है वो 2r मान ली है, और वो 2r यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सर्कल भी बन गया। सर्कल बोल लो, सेमी सर्कल बोल लो, दैट इज द सेम थिंग है। सो यहाँ पे इसको कुछ नाम दे दो भाई, इसको मैंने y नाम दे दिया। जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है उसकी लेंथ है 2r और उसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, y। 2r इसकी लेंथ होने से जो सर्कल बन रहा है उसकी जो रेडियस है वो बन गई है r। तो अब जल्दी से बताओ कि पेरीमीटर कितना है इसका, टोटल पेरीमीटर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा जी, देखो 2r प्लस 2y, एक ऐसे करते हैं ना, 2r प्लस 2y, 2r प्लस में ये 2y प्लस टोटल होता है पेरीमीटर सर्कल का, कितना होता है, 2πr। ये सेमी सर्कल है तो πr, तो पाई इंटू आर, और ये टोटल किसके इक्वल गिवन है, 10 मीटर। ये टोटल हमें दिया हुआ है 10 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सुना, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस में पाई, ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इनटू में ये r इज इक्वल्स टू 10 माइनस का 2y। r की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 10 माइनस का 2y अपॉन में 2 प्लस का पाई। इतनी बात समझ में आई, ये रेडियस आ गया। हाँ जी अर्पित, ओके। अब क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, ठीक है। मतलब अगर मैं विंडो को पूरा ओपन कर देता हूं तो बताना है कि मैक्सिमम लाइट आने के लिए डायमेंशंस क्या होंगे। मैक्सिमम लाइट क्या आएगी यार, जितना ज़्यादा एरिया होगा उसका, भाई जितनी बढ़िया विंडो बनवाएंगे उतना ज़्यादा लाइट आएगी। बात समझ में आ रही है क्या? सो हमें क्या करना है, उस टोटल विंडो का एरिया मैक्सिमम करना है। तो एरिया की बात आती है, टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, ऐसे लिख देते हैं एक लाइन, टू एडमिट मैक्सिमम लाइट must implies total area must be maximum, yes or no? तो अब टोटल एरिया की बात आती है। नाउ टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना बनेगा बताओ जल्दी से, टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बना, 2r इंटू वाई, ये तो हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसका हाफ कर दो, तो पाई आर स्क्वायर और उसका हाफ। अब देखो आर की वैल्यू, अच्छा यार एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, अभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे मैं 2y 2 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैंने स्टार में आर की वैल्यू निकाली थी, आर की वैल्यू ना निकाल के अगर मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ आर की टर्म्स में, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा ना। देखो 2y की वैल्यू क्या बनेगी, इसे बोल लो या इसे बोल लो, बात सेम ही है। इस 2y को इधर ले जाओ और इस पूरे को इधर भेज दो, इस 2y को इधर भेज दो। बात समझ में आ रही है क्या? तो 2y की वैल्यू कितनी है बोलो जरा, यहाँ पे पुट कर दूंगा 10 माइनस 2 प्लस का पाई इंटू आर।
और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर से। तो पूरा का पूरा एक वेरिएबल में आ गया, ठीक है। और प्लस में पाई आर स्क्वायर बाय 2। ओके है क्या? टोटल एरिया को मैंने ए नाम दे दिया, पूरा वन वेरिएबल में आ गया। अदरवाइज क्या होगा, आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ओके है क्या? डन इतना। अब क्या बचा हमारा, बस डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। डिफरेंशिएशन कर लो जी, डी ए बाय डी आर। 10 इन, एक काम और कर रहा हूं मैं, सुनो सुनो, डिफरेंशिएशन से पहले एक काम और कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 इंटू आर माइनस का 2 प्लस का पाई इंटू आर इज आर स्क्वायर, और प्लस का पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब डिफरेंशिएशन, 10 आर का डेरिवेटिव 10 हो गया, माइनस 2 प्लस में पाई एज इट इज आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, प्लस पाई बाय 2 एज इट इज आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी जो बचा हुआ है उसको पुट करेंगे हम 0 के इक्वल, तो 10 माइनस में 2 प्लस में पाई मल्टीप्लाइड बाय 2r, प्लस में ये पाई आर हेयर इज इक्वल्स टू 0। बोलो बोलो भाई, डन यहाँ तक? हाँ पाई आर कॉमन ले लेते हैं, बट सिर्फ आर कॉमन आएगा ना। ये दोनों टर्म्स उधर भेजते हैं, 10 को रखते हैं इधर, आर मैंने ले लिया इधर से कॉमन, ये वाली टर्म प्लस में हो गई, ये वाली टर्म माइनस में हो गई। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस का ये 2 पाई, और ये वाला पाई आ गया माइनस का, ठीक है। सो दैट अब आर की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से हमें। आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, देख लो जरा। आर की वैल्यू हो गई है 10 अपॉन में 4 प्लस पाई, ये दोनों 2 पाई माइनस में पाई इच पाई, तो 4 प्लस में ये पाई। आर की वैल्यू आ गई, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दो, डी टू ए बाय डी आर स्क्वायर, डी टू ए बाय डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, करो जी, डी ए बाई डी आर ये था हमारा, ये वाली जो टर्म थी यही थे ना डी ए बाई डी आर, जिसको मैंने जीरो पुट किया हुआ है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसको डिफरेंशिएट कर दो, 10 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये 2 इंटू में 2 प्लस पाई और आर का डेरिवेटिव 1, तो माइनस का 2 इंटू में 2 प्लस पाई, आर का डेरिवेटिव हो गया 1। देन फिर पाई इंटू में आर का डेरिवेटिव ओनली पाई। अभी चेक करते हैं ये वैल्यू क्या बन रही है, माइनस का ये 4 माइनस का 2 पाई प्लस का ये पाई, तो फाइनली ये माइनस का 4 माइनस का पाई विच इज नेगेटिव। एरिया इज मैक्सिमम व्हेन आर इज 10 अपॉन में 4 प्लस पाई। इतनी बात समझ में आ गई भाई? तो डायमेंशन में आर मिल गया तुम्हें, डायमेंशन चाहिए थे ना, आर मिल गया, आर मिल गया तो 2r मिल गया एक तरह से, ठीक है। वाई और चाहिए हमें, तो वाई और आर के बीच में एक रिलेशन है ही, ये वाला बोल लो, या हमने जो 2y की वैल्यू निकाली थी दैट इज द सेम थिंग। ये जो रिलेशन है मेन तो ये रिलेशन है ना, इसमें आर की वैल्यू ये वाली डाल देना, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेना, वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू आ जाएगी, और साथ में 2r की वैल्यू। आर की वैल्यू नहीं बतानी हमें बतानी है डायमेंशन, इसका मतलब 2r की वैल्यू बतानी है। तो लेंथ ऑफ द विंडो एंड ब्रेड्थ ऑफ द विंडो, ये लास्ट में लिखना है, लेंथ और ब्रेड्थ। ओके है क्या? बता दो भाई, ना समझ में आया है कहीं भी किसी भी स्टेप पे तो बोलो जल्दी से, बताओ कोई ऐसा स्टेप जो ना समझ में आया हो। ऐश नहीं आ रहा है यार समझ में। कौन सेकेंड डेरिवेटिव, बेटा वो बेशक नेगेटिव आ रहा है, बेशक वो आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट जो क्रिटिकल पॉइंट है तो वो माना तो हो ही जाएगा ना, क्रिटिकल पॉइंट पे तो वैल्यू निकालते हैं हम, तो पॉइंट तो हम वही लेंगे ना क्रिटिकल पॉइंट वाला, कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वट एवर भी। अभी बात समझे?
हाँ जी, नोटेड। चलो इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ ऐशनी क्या कर रही है? कुछ करो यार, कुछ करने आए हो ना, कुछ करना पड़ेगा भाई। अर्पित क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ के बता जरा दुनिया को। माही सुन जरा अर्पित भैया क्या बोल रहे हैं। हाँ अर्पित भैया बताओ। इक्वल्स टू 0 को 10 कर दो यार। हाँ 0 को 10 कर दो। 10 चुप। हाँ फाइंड व्हेन इट इज मैक्सिमम। ओके तो मतलब मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम फाइंड आउट करना है। ट्रिपीजियम के एरिया को मैक्सिमम दिखाना है और वो मैक्सिमम एरिया भी चाहिए, ठीक है। और गिवन क्या है? लेंथ ऑफ 3 साइड्स, 3 इक्वल साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर तीनों, बढ़िया। हाँ 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी 17 ना। वही देख रहा हूँ मैं भी, ये क्या हो गया यार, नजर लगा दी तूने। चलो जी ये क्वेश्चन पे आ गए हम। यहाँ पे इसको 10 कर दिया जाए। ये बाय मिस्टेक 0 रह गया, ये 10 है, ठीक है। ये नंबर 10 है। ओके बनाओ डायग्राम बनाओ। ट्रिपीजियम जानते हो क्या होता है? क्या होता है उसका एरिया मुस्कान? ये कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल ऐसे बता सकते हैं। ट्रिपीजियम इज लाइक दिस इज द ट्रिपीजियम। ये ट्रिपीजियम बना दिया हमने, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रिपीजियम अदर देन बेस, देखो मेंशन है यहाँ पे अदर देन बेस, मतलब बेस को छोड़ दो भाई, जो बची हुई 3 साइड्स हैं उन तीनों की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है? 10 10 10। ओके दिया हुआ है। हाँ जी अर्पित डन। फाइंड द एरिया। ओके एरिया निकालने के लिए अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है? हाइट निकालनी पड़ेगी यार। एरिया निकालने के लिए मुझे हाइट चाहिए, और एरिया के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ क्योंकि बच्चों को पता नहीं है। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। तो हाइट इज h हेयर, हाइट इज h हेयर। ओके तुम्हें क्या लगता है यार, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों, ओके। कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब अगर ये वाली लेंथ x में मान रहा हूँ छोटी सी ये वाली, तो ये भी x होगी भाई, ठीक है जी। और टोटल हमारे पास जो बीच वाला पार्ट है, अच्छा बीच वाला जो पार्ट है वो 10 हो गया, ये वाला पार्ट, क्योंकि ऊपर 10 है तो नीचे। तो टोटल कितने हो गए बेस की लेंथ? 10 + 2x। अच्छा हाइट कितनी हो गई? हाइट तो h ही है सर। ओके एक काम करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हम इस वाले ट्रायंगल में जो ये साइड में दिख रहा है, क्या हम h की वैल्यू x में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो जरा, h² प्लस में कितना x² इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होता बोलो? अरे 100, वेरी गुड। सो नाउ फाइनली हम h² की वैल्यू तो लिख ही सकते हैं सर 100 माइनस में x²। मानते हो बात? ये h² है और h की वैल्यू भी लिख लेंगे अंडर रूट के अंदर ये। ओके सो एरिया
इज इक्वल टू, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स बनाओ, पैरेलल साइड्स की सम, पैरेलल साइड्स तो 10 तो ऊपर है, 10 तो ये वाला हो गया प्लस में, नीचे वाला हो गया 10 प्लस 2x, और इंटू में क्या चाहिए हाइट, हाइट कितनी बन रही है रूट के अंदर, रूट के अंदर 100 माइनस का एक्स स्क्वायर, बोलो ऐसा, ये इंटू में चल रहा है कॉन्टिन्यूशन में। अच्छा इन दोनों में से 2 कॉमन है क्या पूरे में से, 10 प्लस एक्स, और वो 2 इस वाले 2 से कैंसिल, तो अंदर क्या बचा ओनली 10 प्लस में एक्स, मल्टीप्लाई में क्या आ गया भाई रूट के अंदर 100 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया। अब मैंने तुम्हें पहले भी एक और बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमारी जो टर्म थी जिसको मुझे मैक्सिमम करना था या मिनिमम करना था, वो पूरी टर्म रूट में थी, तो यहाँ पे भी एक रूट दिख रहा है मुझे, रूट जब भी आ जाए जिस टर्म को मुझे मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो ट्राई करो एज मच एज पॉसिबल उस रूट को हटा दो आप, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने से पहले। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमारे पास बना एरिया का स्क्वायर, और उसको एक नया नाम दे दिया करो, है ना, इसको एक नया नाम दे दो, लेट इट बी एस, और उसके साइड में लिख दिया करो से, मतलब इस ए स्क्वायर को मैंने एस कह दिया, ठीक है, ऐसे की नोटेशन दे दी मैंने इसको, तो ये बन गया 10 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, राइट, 100 माइनस में एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज कर दें तो क्या बनेगा 10 माइनस में एक्स 10 प्लस एक्स, तो यहाँ पे बन गया 10 प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू में 10 माइनस में एक्स, अरे जो 10 प्लस एक्स था वो मैंने इस पर लिख दिया साथ में पावर 3 बना दिया, तो ये आ गया फाइनली एस। यहाँ तक को डाउट है किसी भी बच्चे को, कोई भी दिक्कत बता दें भाई, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को, ईशा समझ में आ रहा तुझे, ठीक है करो फिर डिफरेंशिएट करो, हो गया वन वेरिएबल में आ गया, जिसको मुझे मैक्सिमम करना है, जिसको मुझे मैक्सिमम करना है वो वन वेरिएबल में ला दिया मैंने, अब बचा काम कौन सा भाई डिफरेंशिएशन का, तो वो तो आपको आता ही है कि मुस्कान, डेरिवेटिव ds बाय dx, प्रोडक्ट टू लगाना है क्या, लगा देते हैं, चलो आप बोल रहे हो तो, इंटू -1 प्लस 10 माइनस में x को रखा है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पावर 3 आगे आएगी सर, एक पावर लेस हो जाएगी यानी कि 10 प्लस में x का होल स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव हो गया 1, 10 प्लस में x का होल स्क्वायर क्या ले लो जी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 10 प्लस एक्स विद द माइनस साइन, तो माइनस का 10 माइनस का x, अच्छा अब इसमें क्या बचेगा 3 इंटू दिस, तो 30 माइनस का 3x, राइट, इसको पुट करेंगे हम पूरे को 0 के इक्वल, 0 के इक्वल पुट किया, अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ गए हैं, या तो ये 0 होगा जो कि हो नहीं सकता क्योंकि इसमें अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी -10 आएगी, जो कि हम बोल देंगे नॉट पॉसिबल, राइट। अब दूसरा पार्ट क्या बचा ये वाला, इसमें क्या बच रही है वैल्यू देखना जरा, 20 माइनस का 4x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रही है 5, x की वैल्यू 5, सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो जी, सेकंड डेरिवेटिव d2s बाय dx स्क्वायर, जहां पे हम 0 पुट करते हैं वहीं से उठा लिया करो, ये वाली जो टर्म थी वो क्या है हमारे पास, ये है हमारी 20 माइनस का 4x, राइट, और मल्टीप्लाई में 10 प्लस में x का होल स्क्वायर, इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो 10 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को रखा मैंने एज इट इज, 20 माइनस में 4x का डेरिवेटिव माइनस का 4, 20 माइनस में 4x को रखा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 पावर आगे आगे एक पावर लेस हो गई, और x का डेरिवेटिव 1, राइट है क्या, 10 प्लस में अब इसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली, पुट x इज इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो d2s बाय dx स्क्वायर क्या बनेगा देखें जरा, x को 5 पुट करने पे ये तो 0 हो जाएगा पूरा ही, ये बनेगा इंटू -4, तो मतलब नेगेटिव, 225 इंटू -4 मतलब नेगेटिव, तो s कौन था मेरा a स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन, बोलो व्हेन x इज 5, किसी वैल्यू का अगर स्क्वायर मैक्सिमम है तो वो वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, तो लिख देंगे हम नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर एरिया इज
maximum, therefore area is maximum when x is 5। बट उसने पूछा था क्वेश्चन में कि इसका मैक्सिमम एरिया भी बताओ। तो मैक्सिमम एरिया कैसे निकालेंगे? जो हमने एरिया का फॉर्मूला बनाया हुआ, एरिया का फॉर्मूला देखो यहाँ पे बना हुआ, एरिया ए इक्वल्स टू, ये बना हुआ था अंडर रूट वाला जो था, इसमें बस x की वैल्यू क्या पुट कर देना 5। तो ये कितना हो जाएगा? मैक्सिमम एरिया बता दो जरा यार। मैक्सिमम एरिया 15 तो बाहर आ गया और रूट के अंदर कितना आ गया 75। रूट 75 को क्या लिख सकते हो आप? 5√3। तो ये फाइनली आ गया 75√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम एरिया ऑफ द विंडो। बताओ जी, अभी कितने क्वेश्चंस किए हमने? थोड़े लेंदी क्वेश्चंस किए आज हमने। बताना जरा ईश्वर, कितने किए हैं? 3 या 4 या 5? 4 क्वेश्चन। और पहले कितने हो गए थे हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स? 10, 11 हुई थी। 11 पहले हो गई, 4 है। 11 + 4 कितना होता है? 15 वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने अपने हाथ से करा दी तुम लोगों को, और आपने अभी तक एक भी नहीं किया अपने हाथ से बिना देखे। राइट आयुष? सच बोल रहा हूं ना मैं? तूने किए अभी तक अपने हाथ से बिना देखे? मतलब नहीं ना? अर्पित ने भी नहीं किए होंगे। भाटी जी करो भाई, पहले इन्हीं 15 को करो, उसके बाद जो बची हुई हैं उनको भी ट्राई करो। ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट, बाय बाय, करते रहो मेहनत। Done, done.